उसके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को तुम ही लौटा सकते हो मानस। लेकिन आजकल वो मुझे भी सुनती नहीं है। सिमरन, एक आध एक्सपीरियंसेस बिटर क्या हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी से हार मान गए। निशान तो सर बाहर गया है, कुछ काम हो तो बुला लाऊं? तुम ही पता करो ना कि तुम्हारी क्लास में ये हरकत कौन कर सकता है। I'm here to win the case for Ashwin. पहला मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हमारी हेल्पलाइन ने जीत लिया है। वो अश्विन वाधवा तो आया ही नहीं, उर्मिला जी आई थी, लेकिन हमारे लॉयर्स के सामने उसकी एक भी आर्गुमेंट टिक नहीं सकी। एनीवे, बाकी डिटेल्स बाद में। दिस इज टाइम फॉर सम गुड सेलिब्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, इस केस पर हम सब ने दिन रात मेहनत की है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहला केस विनिंग नोट पे शुरू हुआ है। बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानस ने अपनी पर्सनल लाइफ को एक तरफ रख के उस अश्विन की मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दी। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ही इज रियली कमिटेड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। आज भी उर्मिला ने डिफेंस में यही कहा कि मानस उनसे बदला लेना चाहते हैं। अरे दीदी, ये सब बकवास अखबार में छप सकती है, कोर्ट में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। पापा, मानस आया क्यों नहीं आप सबके साथ? बेटा, कहा मैंने तो बहुत उससे कि चलो थोड़ी देर के लिए सही 10 मिनट सिमरन को बता दो, खुद सब मिलके खुश हो जाएंगे हम लोग। बट आई फेल्ट स्ट्रेंज। उसने कहा कि वो थक गया है, घर जाना चाहता है। ठीक है, ऐसा करो बेटा, कल तुम एक अच्छा सा लंच ऑर्गेनाइज करो। मानस को, डॉक्टर दलाल को, इन सबको बुलाओ। यू नो, देयर आर रियल वेल विशर्स। पापा, मैं कविता को बहुत मिस कर रही हूँ आज। सौरभ, ऐसा करते हैं कि डॉक्टर प्रणय को भी बुला लेते हैं, वो भी तो हमारे वेल विशर हैं। क्यों रश्मि? व्हाई नॉट? बहुत सपोर्ट रहा है उनका हमारी फैमिली को। अच्छा किया दीदी, आपने याद दिला दिया। पापा, आप लोग अपनी पार्टी की प्लानिंग कीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। तो सिमरन, कल की इस ग्रैंड लंच पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? यस पापा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई ना कोई कमी रह जाती है। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। आई एम सॉरी अश्विन, केस हार गए उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मानस और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें बहुत नुकसान हुआ। वो सीधे सीधे मुझे तो नहीं कुछ कह सकते, इसलिए उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ कोर्ट चलो। तुम्हें देखकर उनकी हिम्मत इतनी नहीं होती। मेडिकल फ्रेटर्निटी में एज अ डॉक्टर मानस ने मुझे बदनाम कर दिया है। मेरे हॉस्पिटल पर उसने एक धब्बा लगा दिया है। यू नो, इन सब चीजों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और ये सब पता है क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मानस इतने छोटे दिमाग के हैं। मैंने कोर्ट में सबको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि ये केस का कारण नेग्लिजेंस नहीं बल्कि दुश्मनी है, तो सब मुझ पर हंसने लगे। अश्विन, आई एम सॉरी वंस अगेन। मेरी वजह से तुम्हें बहुत एम्बैरेसमेंट सहना पड़ा, पर मानस के इस अनरीजनेबल बिहेवियर के खिलाफ ढाल बनकर कब तक खड़े रहोगे तुम? कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? जानती हूं कि आज तुम पर क्या गुजरी है। आई एम स्कैर्ड अश्विन के इस बात का असर हमारी दोस्ती पर, हमारे प्यार पर ना पड़ जाए। तुम इस तरह क्यों सोचती हो उर्मिला?
I'll always be there for you. Always. हाँ, इस डिप्रेशन से निकलने के लिए हॉस्पिटल पर जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, but eventually everything is going to be normal, just like before. Congratulations, Manas. Thanks. मानस हियरिंग के बाद घर क्यों नहीं आए? I wanted to thank you. जानते हो तुम्हारे बिना पापा ये केस नहीं जीत सकते थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पर्सनल मैटर्स की वजह से ये कितना डिफिकल्ट केस था तुम्हारे लिए। फिर भी तुम अश्विन और उर्मिला के खिलाफ लड़े। And I really respect you for that, Manas. Manas, are you listening? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। मानस, तुम खुश हो ना? हाँ? Then let's celebrate. Let's celebrate Papa's success, मानस। मैं चाहती हूँ कि कल लंच के लिए तुम घर आ जाओ। हम सब यहाँ होंगे। थैंक्स सिमरन, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। मानस, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ काम है सिमरन। अच्छा फिर ये बताओ कब आ सकते हो तुम? जरूरी है क्या? I know you're upset with me, मानस। नहीं, अपसेट की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुमने बात की डॉक्टर दलाल के साथ, ये ठीक नहीं है। और इस तरह पहले कभी तुमने किया भी नहीं है। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी एरोगेंट। I know, but वो अखबार में न्यूज़ पढ़कर I was very disturbed. नहीं सिमरन, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुमको बहुत सारी परेशानियां हैं इस वक्त जीवन में, लेकिन किसके जीवन में नहीं होती है? हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना दिमाग खो दें, कभी भी किसी को भी कुछ भी कह दें, जैसे मन में आप बिहेव करें। आई थिंक यू शुड apologize to डॉक्टर दलाल। Yeah. ये ले पराठा। ठंडा तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। गरम 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 पराठे, ये लो जी, गरम गरम पराठा। अरे पर है ना। वो तो ठंडा हो गया होगा ना, पराठे तो गरम गरम ही खाने का मजा आता है। और ये लीजिए आपका बिना तेल वाला। बस बस बहुत हो गया सुलोचना। क्या बस बस? अरे भाई संडे है, दोनों माँ बेटी घर पर हो, हाँ तो खूब खाओ, खूब बातें करो, बस मजे करो। लेकिन नहीं, दोनों सर झुका के ऐसे खा रही है जैसे कोई सजा मिली है। अरे भाई और कुछ नहीं तो मेरे खाने की तारीफ कर दो। मैं ही पागल हूँ जो सुबह से इतने जतन से खाना बना रही हूँ। हम लोग खाते खाते क्या मस्ती करेंगे? मैं बताती हूँ ना। ओह नो सुलोचना प्लीज। टक्कर टक्कर। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा। अब ठीक है? यस, अब ठीक है। थैंक यू सो मच। तो खाओ, रोनी सूरत बनाए हुए खाते रहो। सुलोचना के बारे में सोच रही है ना? तुम ठीक से खाओ। मम्मा आप कितनी थकी हुई लग रही है, और अब तो आपने हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया है। मम्मा कैसे मैनेज कर सकेंगी? करना पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस। बट व्हाई मम्मा, आप दूसरी बाइक क्यों नहीं रख लेती? किसी और को काम पे रख लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। भले तुम सुलोचना को अपनी मां नहीं मानती, कम से कम ये तो सोचो कि 20 साल से इस घर को अपना समझ के काम कर रही थी। कोई ले सकता है उसकी जगह? आई एम सॉरी मम्मा, आपको बुरा लग गया। अच्छा मम्मा,
किसी और के हाथ की नहीं, पर मेरे हाथ की तो कॉफी पियेंगे ना आप? गैस ऑन करना आता है तुम्हें? ऑफ कोर्स। सुलोचना से छिप छिप कर मैंने बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे चॉकलेट्स को फ्रिज में से गायब करना, अपनी प्लेट में से रोटियों को छुपाकर डस्टबिन में डाल देना। तो ये भी करती हो तुम? ऑफ कोर्स, सी आई नो सो मेनी थिंग्स, सी। मामा, आप मेरे हाथ की कॉफी पियेंगी ना? हाँ चल बना के ला। अब भी लाती हूँ। हेलो डॉक्टर दलाल, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। कहो सिमरन। आई एम सॉरी डॉक्टर दलाल, वो सुबह सुबह मिस्टर शाह के एलिगेशंस पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, सबसे गुस्सा हो गई थी मैं। आई नो आई बिहेव वेरी स्टूपिड। इट्स ओके सिमरन, आई अंडरस्टैंड। आस्था कैसी है? जी शी इज फाइन, सो गई है। हाउस अमीशा, क्या कर रही है वो? मेरे लिए कॉफी बना रही है। Oh really? That's nice. डॉक्टर दलाल, मैं एक्चुअली कल लंच पर इनवाइट करना चाह रही थी आपको। मेरा पूरा परिवार वहाँ होगा और आप भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं। पापा ने जो अश्विन के खिलाफ नेग्लिजेंस का केस किया था वो जीत गए हैं। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। आनंदी की साड़ी, बच्चों के कपड़े, फल मिठाई वगैरह करीब 10,000 तो हो ही जाएगा। आप मुझे बैंक से 10,000 रुपये निकाल कर दे दीजिए। देखिए ना, इस बार आनंदी और उसका पूरा परिवार दिवाली पर यहीं है। उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, बच्चों के कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना। और आप अभी पैसे निकाल के देंगे तभी तो मैं सब तैयारी कर पाऊंगी। आग लगे इस अखबार को, सामने होता है ना तो पढ़ने वाला बहरा हो जाता है। कौन? मैं? तो क्या मैं तो अखबार पढ़कर बहरा हो गया, पर तुम तो जानबूझकर मेरी बात सुनती नहीं हो। हाँ बताओ, क्या कह रही थी? मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्या? अब तो मैं सचमुच बहरा हो गया हूं। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दिवाली आ रही है इसलिए बच्चों। अरे भाई, मजाक भी नहीं कर सकते क्या? आ जाएंगे पैसे। 10,000 नहीं, 11,000 रुपया ला के दूंगा। ठीक है, मैं भी आई। अरे देखो तो, अपने सौरभ माथुर आम जनता की आवाज बनकर जीते। माथुर साहब डॉक्टर अश्विन वाधवा के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस का जो केस लड़ रहे थे वो जीत गए। उन्होंने इस छोटे से बच्चे को न्याय दिलाकर बहुत अच्छा काम किया। ये होती है जीत। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने आपको ही जिता दिया हो। आप बिना किसी भी अरे गरे की खुशी में खुश हो जाते हैं। ना सिर्फ खुश हूं, बल्कि उनकी खुशी में शामिल भी होना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। हेलो, मैं अभिमन्यु का पापा बोल रहा हूं। मिस्टर सक्सेना, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूं। माथुर साहब को केस जीतने की बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। सौरभ तो इस वक्त घर पे नहीं है, इन दिनों वो सिमरन के साथ ही रह रहे हैं। ठीक है, बहू के घर ही फोन कर देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलो, ये भी अच्छा हुआ। बहू के घर चला जाता हूं, माथुर साहब को बधाई भी दे दूंगा, आस्था से मिलना भी हो जाएगा। कब से नहीं देखा पोती को। हाँ हाँ, जाइए जाइए। पर समझ नहीं आता कि जब आपके बेटे से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा तो आप और आपकी बेटी किस रिश्ते से जाते हैं वहां? कम से कम तुम्हारी तरह ख्याली पुलाव की रेसिपी देने तो नहीं जा रहा, ख्यालों की बहू से मिलने तो नहीं जा रहा, अपनी पोती से मिलने जा रहा हूं, जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है।
क्या ढूंढ रहे हो? सिमरन का डिनायल। कल जो खबर छपी थी ना, उसके बारे में, दैट एलिगेशन, मैं यही देख रहा हूँ कि उसने उसको रिफ्यूट किया या डिनाई किया है क्या। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? No, just want to know, that's it. Why do you want to know अभी? तुम्हें क्या करना है? अचार के साथ खाऊंगा उसको। How strange. सिमरन के बारे में अभी हर एक बात जानना जरूरी है क्या? It is just out of curiosity, यार। No, it is not अभी। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की झड़प में तुम्हें क्या इंटरेस्ट? मुझसे मत छुपाओ। सिमरन के लिए आज भी फिक्र होती है ना तुम्हें? हाँ, होती है फिक्र, लेकिन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से तुम समझ रही हो। कोई टेढ़ा मेढ़ा गहरा मतलब नहीं है उस बात का। है अभी। तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियस है जो मुझे सफाई दे रहा है। तुम सफाई मांग रही हो? हाँ, मांग रही हूँ। मांगूंगी, एक बार नहीं 1000 बार मांगूंगी। तुम मेरे साथ रहते हुए भी मेरे साथ नहीं हो अभी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तो क्या सिमरन का नाम भी नहीं ले सकता मैं? नहीं ले सकते। जबरदस्ती है। तलाक की बात करती हूँ तो टाल जाती हूँ, और फिर इसी तरह छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट लेते रहते हो। मैं कोई बेवकूफ नहीं जो समझती नहीं अभी। I will not tolerate this. Listen, मुझे किसी भी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश मत करना, उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। Just get that straight. Understood? और कुछ एनजीओज ने भी हमें सपोर्ट करने का फैसला किया है, which is very encouraging। नमस्कार माथुर साहब। अरे सक्सेना साहब। पापा जी। जीते रहो। आइए। नमस्कार। तो जीत सेलिब्रेट हो रही है। अब जीत क्या, बस ऐसे ही है। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, आपको बुला ही नहीं सके। माथुर साहब, अपनों को बुलाने की जरूरत नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे पास भी एक केस है, लेकिन ना तो वो नेग्लिजेंस का है और ना ही शोषण का। आप कहिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। आप इस केस में मेरे लिए अगर कुछ भी कर सके तो मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। ये केस एक ऐसी बहू का है जिसके पति ने उसे चीट किया है, उसे धोखा दिया है, उसका विश्वास तोड़ा है, किसी दूसरी लड़की के चक्कर में अपनी बीवी और छोटी बच्ची को छोड़ दिया है, और वो दोषी है मेरा अपना बेटा। माथुर साहब, आप इस केस में क्या कर सकते हैं? हम तो कोशिशें करके हार गए। आई एम सॉरी। लगता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहु मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या करूं? जो बात दिन रात दिल को कचोटती रहती है वो जुबान पर तो आएगी ना। तुम्हें न्याय कौन दिलाएगा बेटा? अंकल छोड़िए ये इस वक्त ये सारी बातें, और वैसे भी मुझे नहीं लगता सिमरन को किसी की वकालत या किसी सहारे की जरूरत है। बहू तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दीदी, कहाँ जा रही हैं? यहाँ सब नॉट राइट डॉक्टर साहब, ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप भागती फिरेंगी। प्रणय, प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूं। मेरा इलाज कर रहे हो क्या तुम? आर यू ट्रीटिंग मी? आप सब मुझे पागल समझते हैं क्या? मैं आप सबको एक चीज साफ साफ कह दूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप सब मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कीजिए प्लीज।